बना रहे हैं आपने मुख्तार अंसारी को जहर दिया है। 7 बार आप पहले कोशिश कर चुके हो, उसके पेट फूला हुआ था, मुख्तार अंसारी की नाक से खून, मुख्तार अंसारी के मुंह से खून, मुख्तार अंसारी के कान से खून, और आप ये कह रहे हैं ना हार्ट अटैक था। तो आपने भारत की जनता को बेवकूफ समझ रखा है कि वहां पर भीड़ थी। एक अगर माफिया मरता उसको तो अर्थी में 4 कांधे भी नहीं मिलते, लोग कहते अच्छा वो मर गया चल। लेकिन अगर लाखों लाख लोग वहां पर मौजूद थे तो वो मसीहा था, वो शेर था, और शेर को कभी हार्ट अटैक नहीं होता। शेर की वजह से लोगों को हार्ट अटैक होता है। एक रमजान में बिहार का शेर माना जाता था शहाबुद्दीन, जिसको बिहार का हर बंदा पसंद करता था, ना मुसलमान था ना हिंदू था, बस ये था ना शहाबुद्दीन हमारा शेर है। तो उसको अहमद और उसके भाई को पुलिस कस्टडी में मेडिकल के ही बहाने मेडिकल करवाने लेके जा रहे थे। उनको चंगो मंगो को कहते ना मेडिकल करवा, वो कह रहे हम तो सही ना, हम तो मेडिकल करवाएंगे। जबरदस्ती मेडिकल करवाने के लिए लेके जाते, जान की सड़क पर लेके खड़े हो जाते। उसी वक्त 2-4 किराए के टट्टू आते हैं जिनके घर में खाने को नहीं होता, वो इंपॉर्टेंट बंदूकें लेकर आते हैं जिनकी कीमत 8-8, 10-10 लाख बताई जा रही है, और पुलिस की नाक के नीचे बोलता है तो फौरन पाकिस्तान का फ्री में वीजा कर दिया जाता है। ओ मुल्ली तू पाकिस्तान जा, ओ मुल्ले तू पाकिस्तान जा। और अगर हमारे फेवर में कोई हमारा हिंदू भाई, हिंदुस्तानी भाई बोलने की कोशिश करता है तो उसको कहा जाता है ये तो कटवा हो गया, ये मुल्ला हो गया, तो संस्कारी बताकर छोड़ दिया जाता है। तो ये एक तरह का जो हिंदुस्तान की जनता को डराने का एक काम है। और 24 इनको जो हाथ से जाता निकल रहा है, इनको लगा था कि हमने राम मंदिर बना लिया तो शायद भारत की जनता हमें कहेगी वाह बहुत अच्छा करा, हम घंटे बजाने आएंगे। तो नहीं, भारत की जनता ने कहा हमने घंटे नहीं बजाने, मोदी जी हमें रोजगार चाहिए। तो हर समुद्र में डूबती हुई नजर आ रही है, हर स्टेट में इनकी नैया जो है ना वो हिचकोले खा रही है। तो उस हिचकोले को कम करने के लिए इनको लगा कि अगर हम मुल्लों का पेच टाइट करेंगे, खासकर उत्तर प्रदेश में टाइट करेंगे जहां सबसे ज्यादा मुसलमान पाया जाता है, तो हो सकता है जो हमारे दूसरे लोग हैं वो खुश हो जाए और एक तरफा हमें वोट पड़े। खुद लगातार कह रहे हैं कि मुझे भी जेल में, मुझे ऐसी संभावना है कि मुझे भी स्लो पॉइजन दिया जा रहा है और मेरे ऊपर भी मतलब कहीं ना कहीं सरकार की नजर है, सरकार मुझे भी कहीं ना कहीं मारना चाहती है। आजम खान के बेटे भी हैं, दिल्ली में भी बहुत बड़े सोशल एक्टिविस्ट है। तो ये तो सरकार ने बहुत अच्छा तरीका ढूंढ लिया है कि एक समाज को डराने के लिए, एक समाज के अंदर खौफ पैदा करने के लिए, और इन्हीं के बकौल जिनको 80% काउंट करते हैं उनको खुश करने के लिए जिस तरह ये मुसलमानों के चुने हुए सांसदों को, चुने हुए विधायकों को उल्टे सीधे मुकदमों में पहले तो जेल में डालते, और जेल में एक पूरी प्लानिंग के तहत उनको या तो जहर देके जाता है, पुलिस संरक्षण में उनको गोलियों से भून दिया, फिर शहाबुद्दीन बना के। नमस्कार, हम इस समय मौजूद हैं दिल्ली में। देश की सियासत में एक बड़ा नाम इस समय चर्चा का विषय बना हुआ मुख्तार अंसारी, जो कि बांदा जेल में बंद थे और वहीं पे उनकी मौत हो जाती। संदिग्ध परिस्थितियों में सरकार का दावा हार्ट अटैक आ जाता, लेकिन उनके समर्थक कह रहे हैं नहीं, उनको पॉइजन दिया गया। तो हमारे साथ एमन रिजवी जी हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। हाँ, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। ये जो घटना हुई है मुख्तार अंसारी की, इस पे क्या कहेंगे? देखिए ये तो सारा इंटरनेशनल वायरल ही चल रहा है, ऐसे सबूत भी निकल कर आ रहे हैं। इवन एक ऑडियो वायरल हो रही है जहां पर मतलब मुख्तार अंसारी से उनके बेटे और उनकी बेटी बात कर रही है, और वो कह रहे पापा आप डरिए मत, और वो खुद कह रहे कि मुझे खाने में कुछ मिला कर दिया गया, मैं बिल्कुल सही था, और खाना खाने के बाद मेरी मांसपेशियां खिंचनी शुरू हो गई, मुझे चक्कर आने लगे, मैं बेहोश होकर गिर गया। उसके बाद आनंद फानंद को हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। तो वो तो तमाम लोग, अपोजिशन वाले भी कह रहे, तमाम लोग कह रहे कि उनको जहर दिया गया है और वाकई जहर देके उनको सुलाया गया है। आखिर क्या कारण रहा है कि जो है पहले अतीक, उसके बाद मुख्तार अंसारी, और फिर अगला क्या हो सकता है? देखिए ये जो ताकतें हैं ये नहीं चाहती कि ओबीसी समाज या मुस्लिम समाज या दलित समाज जो है ये बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और संविधान में आए और अपने कम्युनिटी के जो हक हैं उनको लाकर संसद में पेश करे। तो ये मनुस्मृति को लाना चाहते हैं। आप तो जानते हैं कि आरएसएस की आइडियोलॉजी क्या है और इनके यहाँ सारे किस तरह आप देखिए दलित महिलाओं के साथ, दलित बच्चियों के साथ लगातार बैठ रहे हैं, लेकिन वो सबको संस्कारी बनाकर छोड़ दिया जाता है। आपको बिल्किस बानो वाला केस भी याद होगा कि बिल्किस बानो के पूरे परिवार के कातिलों को भी संस्कारी बताकर छोड़ दिया जाता है। तो ये एक तरह का जो हिंदुस्तान की जनता को डराने का एक काम है। और 24 इनको जो हाथ से जाता निकल रहा है, इनको लगा था कि हमने राम मंदिर बना लिया तो शायद भारत की जनता हमें कहेगी वाह बहुत अच्छा करा, हम घंटे बजाने आएंगे। तो नहीं, भारत की जनता ने कहा हमने घंटे नहीं बजाने, मोदी जी हमें रोजगार चाहिए। और जिस तरह आपने देखा कि एक 61,000 जॉब निकलती है, पुलिस 55 लाख युवा वहां पर पहुंच जाता है, मतलब 25 से 60 हजार के बीच में जॉब है, 55 लाख के करीब लोग पहुंच जाते हैं। तो उस देश का आपको खुद सोचिए देश कैसा होगा। 10 साल से कोई भर्ती नहीं निकली, 10 साल से कोई सेंसेक्स नहीं हुआ, दलितों पे लगातार जुल्म हो रहा है, दलितों की मॉब लिंचिंग हो रही है, मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो रही है। आप ही देखिए कि एक रमजान में बिहार का शेर माना जाता था शहाबुद्दीन, जिसको बिहार का हर बंदा पसंद करता था, ना मुसलमान था ना हिंदू था, बस ये था ना
शहाबुद्दीन हमारा शेर है, तो उसको माफ की डेड बॉडी नहीं दी जाती। इनको लगता था कि शेर है, अगर बिहार जाएगा तो बिहार की सत्ता पलट जाएगी, तो दिल्ली में उसको गाड़ दिया जाता है। दूसरा रमजान फिर एक और इत्तेफाक होता है, वो इत्तेफाक भी मुसलमानों के लिए ही होता है। वहां पर अतीक अहमद और उसके भाई को पुलिस कस्टडी में मेडिकल के ही बहाने मेडिकल करवाने लेके जा रहे थे। उनको चंगो मंगो को कहते ना मेडिकल करवा, वो कह रहे हम तो सही ना, हम तो मेडिकल करवाएंगे। जबरदस्ती मेडिकल करवाने के लिए लेके जाते, जान की सड़क पर लेके खड़े हो जाते। उसी वक्त 2-4 किराए के टट्टू आते हैं जिनके घर में खाने को नहीं होता, वो इंपॉर्टेंट बंदूकें लेकर आते हैं जिनकी कीमत 8-8, 10-10 लाख बताई जा रही है, और पुलिस की नाक के नीचे गोलियां मारते रहते। कम से कम मेरे ख्याल से 20 राउंड फायर हुए थे, और जब उनको पूरा यकीन हो जाता है कि अब वो जय श्री राम का नारा लगाते चले जाते। पुलिस बदले में गोली मारती, पैर पे नहीं मारती, उनके पीछे भागती तक नहीं। तीसरा इत्तेफाक अब आप फिर रमजान में देखिए कि अब किस तरह मुख्तार अंसारी था, और इसकी पटकथा, मुख्तार अंसारी की पटकथा उसी वक्त लिख दी गई थी जब अतीक अहमद को था पुलिस के सामने एनकाउंटर करके गुंडों ने मारा था, मतलब जान की मरवाया गया था। तो एक बार बताइए कैसा हार्ट अटैक था, जो चल चल के हरा रहा था, 1 साल से चल रहा था, और 1 साल बाद वो बांदा गेट में दरवाजा बजाता मुख्तार अंसारी का कि जी मैं बड़ा थक गया हूँ, 1 साल लग गया आने में, वो जी जाम था, प्रोटेस्ट चल रहे थे, ये था, अब मैं तुम्हारे पास हो गया, तुम्हें लेके ही जाऊंगा। तो क्या बदतमीजी, क्या ड्रामेबाजी कि उसको बेवकूफ बना रहे हैं आप। आपने मुख्तार अंसारी को जहर दिया है, 7 बार आप पहले कोशिश कर चुके हो, उसके पेट फूला हुआ था, मुख्तार अंसारी की नाक से खून, मुख्तार अंसारी के मुंह से खून, मुख्तार अंसारी के कान से खून, और आप ये कह रहे हैं ना हार्ट अटैक था। तो आपने भारत की जनता को बेवकूफ समझ रखा है। ये गलत दावा है कि जो है उसको पॉइजन दिया गया है, उसको हार्ट अटैक किया है। नहीं देखिए, एक सिम्टम होता है, जब कोई खुदकुशी करके मरता है तो उसकी गर्दन पे निशान होता है ना। अब जिसको जहर दिया जाता है उसकी नाक से, मुंह से, कान से खून आता है, उसका पेट फूल जाता है, उसकी मांसपेशियां अकड़ जाती हैं। मुख्तार अंसारी का पेट फूला हुआ था, मुख्तार अंसारी के हर तरफ से ब्लड आ रहा था, मुख्तार अंसारी बेहोश होकर गिर रहे थे, और 3 दिन पहले मुख्तार अंसारी बिल्कुल सही थे जब उनको खाना दिया गया, और उसके बाद वो 5 दिन अपने परिवार से 5 मिनट बात करते थे। और मुख्तार अंसारी बी ग्रेड के कैदी थे। बी ग्रेड का जो कैदी होता है उसको ये फैसिलिटी सरकार और संविधान देता है कि वो अपना खाना अलग से बनवा सकता है, लेकिन मुख्तार अंसारी को जान के जबरन, क्योंकि इनकी नीयत में फतूर था, जेल का ही खाना दिया जाता था। जब इन्होंने गुहार लगाई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनके खाने को टेस्ट करके दिया जाए। कितनी बार ऐसा हुआ, जो खाना वार्डन चेक करता था, जेलर चेक करता था, वो बेहोश हो जाता था, वो बीमार हो जाता था, फिर उसका इलाज होता था अस्पताल में 20-20, 25-25 दिन। लेकिन 7वीं बार अटेम्प्ट में ये कामयाब हो गए, और जिस तरह मुख्तार अंसारी को आईसीयू में लेके जाया जाता है, वहां पर उसका इलाज नहीं होता, पर्याप्त डॉक्टर नहीं होता, जिनको डॉक्टर बनाया जाता है उनके पास डॉक्टरी की डिग्री नहीं होती, वो मेडिसिन के बंदे होते हैं। और उसके बाद 12 घंटे आईसीयू में रखने के बाद जब उन्होंने कहा कि मुख्तार अंसारी को और अच्छे अस्पताल की जरूरत है, तो सरकार आनन फानन उसको उठा के फिर जेल में फेंक देती ताकि पक्का मर जाए। तो ये 2005 में जो कृष्णानंद राय विधायक थे उससे मुख्तार अंसारी को जोड़ा जाता है, वहीं से वो हाईलाइट, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, जोड़ा तो कुछ भी जाता है। अब हम स्ट्रीम चैनल को कहते हैं कि भारत में पूरे देश का माहौल खराब करने वाला ये बारूद मीडिया है। अब आप देखिए कल से इनके मीडिया के कैसे मुजरे चल रहे हैं, ये कैसे घुंघरू तोड़ रहे हैं। तो ये बारूद मीडिया के जो मुजरे चल रहे हैं, अतीक पे चले, मुख्तार पे चले, आज देखिए शहाबुद्दीन पे चले, इनके मुजरे मणिपुर पे तो नहीं चलते, इनके मुजरे वहां तो नहीं चलते। भारत की गोल्ड मेडलिस्ट पहलवान बैठी थी, वहां तो ये नहीं दिखाती। अभी 1 महीने पहले कानपुर में 2 नाबालिग दलित लड़कियों का एक बीजेपी के नेता ने पेड़ पे लटका दिया, तब तो कहीं कोई आवाज नहीं उठती। तो ये कही कि संविधान और तमाम सजाएं दो, उसका ड्रावा सिर्फ मुसलमानों को और दलितों को दिया जाता है। मुसलमान के चुने हुए सांसदों को जेलों में मारे, और आम मुसलमान को सड़क पर कभी मॉब लिंचिंग के नाम पे मारा, कभी के नाम पे मारा जा रहा है, कभी दाढ़ी के नाम पे मारा जा रहा है। और अगर कोई मुसलमान बोलता है तो फौरन पाकिस्तान का फ्री में वीजा कर दिया जाता है। ओ मुल्ली तू पाकिस्तान जा, ओ मुल्ले तू पाकिस्तान जा। और अगर हमारे फेवर में कोई हमारा हिंदू भाई, हिंदुस्तानी भाई बोलने की कोशिश करता है तो उसको कहा जाता है ये तो कटवा हो गया, ये मुल्ला हो गया। तो इस तरह नहीं होता है। कहा जाता है कि गरीब लोग उसको मानते हैं, जो समर्थक है वो मसीहा मानते हैं, वही सरकार कहती है वो माफिया। आप क्या कहती हैं? देखिए, ये तो आप भी मानेंगे ना, आपने भी तो वहां पे रैली देखी, लाखों लाख की रैली थी गाजीपुर की। मैं खुद गाजीपुर जाना चाहती, लेकिन मुझे टिकट नहीं मिला। मैं खुद जाना चाहती भाई, हम इतनी जल्दी से तो नहीं जा सकते थे बस से, ट्रेन से जाना चाहते थे। ट्रेन से हमारा टिकट नहीं हो पाया, हमारा पूरी टीम जा रही थी लेकिन हमें टिकट नहीं मिल पाया। हालांकि हम तो उसकी शक्ल भी ना देख पाते, लेकिन हम उस भीड़ का हिस्सा बन जाते। लाखों लाख की वहां पर भीड़ थी। एक अगर माफिया मरता उसको तो अर्थी में 4 कांधे भी नहीं मिलते, लोग कहते अच्छा वो मर गया चल। लेकिन अगर लाखों लाख लोग वहां पर मौजूद थे तो वो मसीहा था, वो शेर था। और शेर को कभी हार्ट अटैक नहीं होता, शेर की वजह से लोगों को हार्ट अटैक होता है।
अभी क्या कहेंगी, जो है पहले अतीक अहमद के साथ होता है, फिर आप कह रहे हैं शहाबुद्दीन के साथ, उसके बाद अंसारी के साथ, अब अगला क्या हो सकता है? देखिए अगला तो क्या, आजम खान खुद ही कह रहे हैं, आजम खान खुद लगातार कह रहे हैं कि मुझे भी जेल में, मुझे ऐसी संभावना है कि मुझे भी स्लो पॉइजन दिया जा रहा है और मेरे ऊपर भी मतलब कहीं ना कहीं सरकार की नजर है, सरकार मुझे भी कहीं ना कहीं मारना चाहती है। आजम खान के बेटे भी हैं, दिल्ली में भी बहुत बड़े बड़े सोशल एक्टिविस्ट है। तो ये तो सरकार ने बहुत अच्छा तरीका ढूंढ लिया है कि एक समाज को डराने के लिए, एक समाज के अंदर खौफ पैदा करने के लिए, और इन्हीं के बकौल जिनको 80% काउंट करते हैं उनको खुश करने के लिए जिस तरह ये मुसलमानों के चुने हुए सांसदों को, चुने हुए विधायकों को उल्टे सीधे मुकदमों में पहले तो जेल में डालते और जेल में एक पूरी प्लानिंग के तहत उनको या तो जहर देके मार दिया जाता है, या पुलिस संरक्षण में उनको गोलियों से भून दिया जाता है, या उनको फिर शहाबुद्दीन बना के मार दिया जाता है और उसकी डेड बॉडी भी नहीं दी जाती। तो ये तो एक सोचने का, समझने का विषय है। अगर वाकई भारत संविधान से चलता है तो इस तरह की हरकतें यहाँ पर बहुत ज्यादा निंदनीय, इस तरह की हरकतें नहीं होनी चाहिए। लोकसभा चुनाव चल रहा, लोकसभा चुनाव के समय आचार संहिता लग गया, कई जगह पर्चा दाखिला पहले चरण का हो चुका, दूसरे चरण का आज खत्म हो गया है। ऐसे में इतनी बड़ी घटना हुई है, इसको किस रूप में लेती हैं? देखिए इनको ये लगा था कि हमारा फायदा हुआ है। इन्होंने देखा था ना कि इन्होंने जब सर्वे निकाला सरकार ने, तो इनको लगा कि इनकी जो नैया है वो हर समुद्र में डूबती हुई नजर आ रही है, हर स्टेट में इनकी नैया जो है ना वो हिचकोले खा रही है। तो उस हिचकोले को कम करने के लिए इनको लगा कि अगर हम मुल्लों का पेच टाइट करेंगे, खासकर उत्तर प्रदेश में टाइट करेंगे जहां सबसे ज्यादा मुसलमान पाया जाता है, तो हो सकता है जो हमारे दूसरे लोग हैं वो खुश हो जाए और एक तरफा हमें वोट पड़े। तो ऐसा नहीं होता है, लोग समझदार हो चुके हैं, क्योंकि कोई भी सरकार जो होती है वो 5 साल के लिए आती है, 5 साल से ज्यादा नहीं आती। हमारा देश कल भी था और हमारा देश कल भी रहेगा। तो देश जो है वो यहाँ की जनता से चलता है, जनता के निर्णय से चलता है। और मुझे नहीं लगता कि भारत की 140 करोड़ जनता जो वो इतनी बेवकूफ है कि इनकी किसी भी ऊल जलूल बात पे यकीन कर ले और इनके जहर देने को हार्ट अटैक मान ले। तो ये एमएन रिजवी जी हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता है, सोशल एक्टिविस्ट हैं, ये कह रहे हैं कि वो माफिया नहीं, वो मसीहा था और मुसलमानों को, खास करके मुस्लिम वर्ग के जो ऐसे लोग हैं जो जेलों में बंद हैं, जो संसद में है, कहीं सुरक्षित नहीं है, उनको एक टारगेट किया जा रहा है सिर्फ लोकसभा चुनाव का लाभ लेने के लिए। संतोष चौहान, सच बात लाइव।